हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BPSC 132। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को PDF मिल जाएगी। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जो कि 20 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जब कभी भी किसी भी प्रकार का कानून बनाए तो उसके द्वारा बनाए गए कानून को सभी अदालतों और न्यायालय को मानना पड़ेगा। फिर आगे लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को हम निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, फिर नंबर 2 में लिखेंगे क्षेत्र अधिकार, फिर नंबर 3 में लिखेंगे पुनरावलोकन का अधिकार क्षेत्र, फिर नंबर 4 में लिखेंगे परामर्शवादी क्षेत्र अधिकार। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 करके व्याख्या करेंगे इसको। नंबर 1 पॉइंट में प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रमुख क्षेत्र अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे मामले आते हैं जिनका सुनवाई करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। यह मामले विभिन्न विषयों से संबंधित हो सकता है, जो इस प्रकार है। पॉइंट में लिखेंगे एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी अभियोग सीधा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। साथ ही साथ इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय को निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है, जिसके अंतर्गत संधि प्रत्यक्षकरण आदेश, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा आदेश, उत्शेषण लेख आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने के अलावा अन्य विषयों से संबंधित भी लेख जारी करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे तलाक और भविष्यत से संबंधित अभियोग से उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनका सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में अपील अधिकार क्षेत्र, इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय के पास दीवानी और फौजदारी मुकदमों में अधीनस्थ न्यायालय के निर्माण के विरोध में अपीलें सुनने का अधिकार पूरा प्राप्त है। फिर आगे लिखेंगे इसमें पैराग्राफ चेंज करके इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के अपीलें सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में ऐसे अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या इससे अधिक रकम जैसा प्रश्न सामने आता हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में ऐसे मुकदमे के अपील को सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायालय ने किसी भी अपराधी को 4 वर्ष या 4 वर्ष से अधिक समय के लिए उसे कैद होने की सजा दी हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऐसे अपराधी जिसको मृत्यु दंड दिया गया हो, इस तरह के मामलों को उच्च न्यायालय को खबर देना जरूरी होता है जब तक उच्च न्यायालय यह पूरी तरह से सुनिश्चित न कर ले कि व्यक्ति मृत्यु दंड के काबिल है। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में परामर्श की अधिकारिता, इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी भी विषय से संबंधित परामर्श
या सलाह ले सकता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति किसी विषय से संबंधित निर्णय लेने के लिए अगर वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श लेना चाहता है तो वह अनुच्छेद 141 के तहत हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह ले सकता है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ पीडीएफ प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी।